नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, और आपने आवेदन बहुत पहले किया था और उसमें स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि पहली जो किस्त है वो कब से आना शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज होने का मैसेज आने लगा है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसको एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और देखिए, सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आ जाइएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहां से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें स्टेटस कैसे चेक करना है। स्टेटस दो तरीके से चेक करना है, हालांकि मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको इसमें दोबारा से बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप इस वाले पेज पर आएंगे, यहां पर आने के बाद में देखिए ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहां पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है। यहां पर जाने के बाद में आपने जिस भी व्यक्ति के नाम से आवेदन किया था उसके आधार में जो भी डिटेल है वो यहां पर लिखनी है, आधार नंबर और उनका नाम। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज जाएगा, ओटीपी जाएगा, उसको यहां पर लिखेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिताजी का नाम, माता का नाम, वर्टिकल वर्टिकल यानी आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया था, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा आपने फॉर्म कब सबमिट किया था उसकी डेट आप यहाँ पर देख सकेंगे। इसके बाद में जो मेन यहाँ पर चीज है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, एप्लीकेशन का स्टेटस। यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड आ रहा है, यानी कि फॉर्म अभी सिर्फ जमा हुआ है, ये वेरीफाई नहीं हुआ है। वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाइड आता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर सर्वे कंप्लीटेड, जियो टैग कंप्लीटेड, वो यहाँ पर बदलता रहता है आपके आवेदन की स्थिति के अनुसार, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और देखिए, दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है विड्रॉ, मैं कई बार बताया है कि इस पर गलती से भी आप क्लिक ना करें, वरना आपका फॉर्म वापस हो जाता है, आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। और बहुत से लोगों ने ये गलती भी की है, कमेंट में बोलते हैं कि हमसे गलती से ये विड्रॉ पर क्लिक हो गया, आप क्या करें। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर आप अगर एक बार भी क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म वापस हो जाता है पोर्टल से, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। भले ही आपका फॉर्म किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपने जियो टैग करवा लिया हो, सर्वे हो गया हो, किसी भी स्थिति में हो और आपने विड्रॉ कर लिया है, तो फिर आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग इस पर क्लिक करने के बाद में जब स्टेटस चेक करते हैं तो उन्हें नॉट फाउंड दिखाता है, जानकारी कुछ भी नहीं आती है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने गलती से क्लिक कर भी दिया है या नहीं। तो उसी कंडीशन में देखिए, यहाँ पर कंफर्म करने का क्या तरीका है। आप पहले तो ये जो पोर्टल मैंने आपको बताया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जब आप आएंगे एप्लीकेंट लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब इस तरीके से आपके सामने आएगा, तो जब अपना आधार नंबर दर्ज करके जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता देगा कि आपका इस आधार नंबर से पोर्टल पर कोई भी फॉर्म उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने विड्रॉ पर क्लिक कर दिया है और आपका फॉर्म जो है वापस कर लिया गया है। इसके अलावा दूसरा सवाल यहाँ पर आता है, देखिए पहले दूसरा जो तरीका है वो कैसे चेक करना है। देखिए, ये जो पेज है इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, यहां से भी आप अपना आवेदन का जो स्थिति है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपना आवेदन का जो संख्या है वो यहाँ पर लिखनी है और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए, ये जो पोर्टल है ये थोड़ा सा अलग स्थिति दिखाता है, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पता चल जाती है कि कौन सी कैटेगरी में यानी कौन सी स्थिति में अभी आपका फॉर्म चल रहा है। देखिए, यहाँ पर ये जो कैटेगरी है बीएलसी, उसका यहाँ पर आवेदन की स्थिति है और यहाँ पर नाम, जो भी एज है, जेंडर है, बाकी सारी जानकारी यहाँ पर आ रही है। यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, बहुत से लोग प्रिंट नहीं कर पाते तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड एंड अटैच्ड विद, यहाँ पर ये जो नंबर है ये प्रोजेक्ट का नाम है, यानी कि इनका जो आवेदन है वो अप्रूव कर दिया गया है और एक प्रोजेक्ट के साथ, यानी कुछ एक संख्या होती है कि इतने मकानों का जो है प्रोजेक्ट बनाया गया और इसमें इनको शामिल कर दिया गया है कि इसमें पैसे भेजे जाएंगे या किस्त दी जाएगी। जिस भी कैटेगरी में ये बीएलसी में है तो यहाँ पर पैसे देने की बात कही जाती है, तो वो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए देख रहे हैं कि पंचायत में, टाउन पंचायत में इनका जो फॉर्म है अप्रूव्ड और अटैच हो गया है। यहाँ पर आप अपनी स्थिति भी चेक कर सकते हैं। ये दो तरीके हो गए आपके आवेदन की स्थिति को चेक करने के। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है या फिर इसमें यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, जब आपका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट दिखाएगा ना तो साथ में आपको यहाँ पर उसका कारण भी बताएगा कि इस वजह से यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। वो डॉक्यूमेंट की जो प्रॉब्लम होगी वो, या फिर फेल्ड इन सर्वे आएगा, या फिर इन एलिजिबल दिखाएगा, अयोग्य दिखाएगा, जो भी होगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। साथ में यहाँ पर जब आप रिजेक्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर कमेंट में टैग में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज आती है तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म को दोबारा से भरना है। जो भी जानकारी आपने पहले गलत दी थी या फिर जो कमी रह गई थी उसको पूरा करके फॉर्म को दोबारा भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने की अभी कोई भी लास्ट डेट नहीं जारी की गई है, तो आप कभी भी फॉर्म को फिर से भर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, फॉर्म को दोबारा भरना है। अब बात करते हैं कि देखिए, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया
इसमें पैसे कब आएंगे, पहली किस्त कब जारी होगी। देखिए यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन की स्थिति यहाँ पर चेक करते हैं तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन सबमिटेड आएगा, फिर उसके बाद में वेरीफाइड आएगा, जियो टैग्ड आएगा, अटैच्ड विद प्रोजेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज आएगा। जब आपके सभी स्टेप में यहाँ पर इस तरीके से रेड या ऑरेंज कलर में ये हो जाएगा, तब आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है रिलीज हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद में आपने जो भी अपना आधार कार्ड के साथ में जो डीबीटी लिंक्ड बैंक अकाउंट है वो दिया है, उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। इसमें कितना समय लगेगा, तो देखिए यहाँ पर कोई भी निश्चित समय नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं यही सवाल कि मैंने फॉर्म बहुत पहले भरा था, उसमें कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए ये जो कार्य का जो तरीका है वो पूरी तरीके से आपके नगर पंचायत या नगर निगम पर निर्भर करता है। वहां के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं या कितनी जल्दी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पर देखा गया है कि लगभग 2 महीने में ही उनका जो जियो टैग है या अटैच्ड प्रोजेक्ट है ये सब हो जाता है, और कहीं कहीं पर यह है कि अभी तक वो एप्लीकेशन सबमिटेड में ही दिखा रहा है। तो ये जो कमी है वो आपके एरिया के यानी क्षेत्र के जो भी नगर पंचायत या नगर आपके निगम है, तो वहां पर जाकर के आप संपर्क कीजिए, उनसे पता कीजिए भाई क्यों इसमें देरी हो रही है। क्योंकि अगर आपका आवेदन का जो यहाँ पर स्थिति आ रही है वो बहुत ज्यादा समय से एक ही दिखा रहा है, तो इसमें कमी आपकी तरफ से नहीं है, इसमें कमी यह है कि उस पर कोई भी कार्यान्वयन नहीं हो रहा है ऑफिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। वो आप यहाँ पर जाकर के पता कीजिए, क्योंकि अगर कार्यान्वयन होता या फिर आप अयोग्य घोषित किए जाते तो रिजेक्टेड आ जाता या फिर अयोग्य यहाँ पर दिखाता, तो वो भी नहीं आ रहा है, यानी कि उस पर कोई भी कार्य यानी प्रगति नहीं हो रही है। तो उनसे जाकर के आप संपर्क करेंगे, वही इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि पोर्टल पर जब आपका फॉर्म एक बार चला गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आप सिर्फ अधिकारियों से बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं भैया कि हमारा जो फॉर्म है वो बहुत पहले का जमा है, आकर के सर्वे कीजिए, इसमें कुछ अपडेट करिए, फॉर्म की स्थिति को यहाँ पर बताइए क्या है क्या नहीं है। तो वो आपको इसमें बताएंगे कि आपको क्या करना है और आपके फॉर्म की स्थिति को जो है बदलेंगे अगर उनके हाथ में होगा, या फिर उनकी आईडी में जो भी वहां पर मेंशन होगा या प्रॉब्लम होगी वो आपको बता देंगे कि इस वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है या फिर इस वजह से आपकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन की जो स्थिति है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दें, दोनों ही पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर के आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म की स्थिति को चेक कर सकते हैं और अपने जो पहली किस्त है वो कब आएगी या फिर अटैच्ड विद प्रोजेक्ट कब होगा, ये सब जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने आवेदन की स्थिति के बारे में पूरी जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी और अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।